दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। उर्मिलेश संवाद के इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं उर्मिलेश। आज एक बहुत बड़ी घटना, एक बहुत बड़ा फैसला, एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट सामने आया है और मैं उसको आपके सामने इसलिए पेश कर रहा हूं कि ये आमतौर पे नॉर्थ इंडिया में इस पर चर्चा कम की जाएगी, जबकि ये पूरे देश का मसला है। ये न साउथ का है, न उत्तर का है, न दक्षिण का है, न पश्चिम का है। ये पूरे देश का है, संविधान का है, साहित्य का है, समाज का है। और वो है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में आज एक केस की सुनवाई थी और इस केस की सुनवाई में कर्नाटक सरकार की जबरदस्त जीत हुई है। और कर्नाटक सरकार का जो कमिटमेंट झलकता है इस पूरी केस के हिस्ट्री को देखकर, वो बेमिसाल है, खासकर संविधान के प्रति, संविधान की रक्षा के प्रति। तो एक तरह से कर्नाटक में जो सरकार है, उसके जो चीफ मिनिस्टर हैं सिद्धारमैया, जो संविधान के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के लिए काफी मशहूर हैं, वैसे भी सोशलिस्ट बैकग्राउंड के वो रहे हैं हमेशा से। तो सिद्धारमैया साहब की सरकार ने कुछ दिन पहले एक फैसला किया था कि भारत का एक मशहूर जो फेस्टिवल है उसको कहा जाता है मैसूरू दशहरा फेस्टिवल। और ये कोई धार्मिक फेस्टिवल नहीं है, एक सांस्कृतिक फेस्टिवल है, बहुत बड़ा फेस्टिवल है। और इस फेस्टिवल में हर साल कोई न कोई गणमान्य व्यक्ति उसको इनॉग्रेट करता है। कई बार बहुत बड़ा कोई इंटेलेक्चुअल करता है, कई बार कोई बहुत बड़ा कलाकार करता है, कई बार कोई बहुत बड़ा राजनेता करता है, कई बार कोई बड़ा स्टेट्समैन टाइप लोग करते हैं। सिद्धारमैया साहब ने और उनकी सरकार ने सामूहिक रूप से तय किया कि इस बार कर्नाटका के मैसूरू में जो इतिहास प्रसिद्ध, पूरे भारत में प्रसिद्ध जो दशहरा फेस्टिवल है, उसका उद्घाटन बानू मुश्ताक करेंगी। अब आप कहेंगे कि बानू मुश्ताक कौन है? तो बानू मुश्ताक कन्नड़ की एक बहुत बड़ी लेखिका हैं, जिनके कन्नड़ में लिखे साहित्य का अनुवाद कई भाषाओं में हुआ है, अंग्रेजी में भी हुआ है। और वो बुकर प्राइज उनको इसी साल मिला है। बुकर प्राइज आप में से अनेक लोगों को मालूम होगा कि दुनिया का बहुत बड़ा अवार्ड है, बहुत बड़ा प्राइज है साहित्य का। और इसको नोबेल प्राइज के जस्ट बाद माना जाता है। बल्कि बहुत सारे लोग तो कहते हैं कि ये साहित्य का नोबेल प्राइज है। तो वो इतनी बड़ी लेखिका है। और सबसे बड़ी बात है कि कन्नड़ में पहली बार किसी को इतना बड़ा प्राइज, इंटरनेशनल प्राइज मिला है। तो बानू मुश्ताक के इस लेखन को सेलिब्रेट करने के लिए, उनको सम्मानित करने के लिए, कन्नड़ भाषा, कन्नड़ साहित्य और कर्नाटक को सेलिब्रेट करने के लिए सिद्धारमैया की सरकार ने तय किया कि कोई नेता नहीं करेगा इस बार उद्घाटन, इस बार बानू मुश्ताक करेंगे। अब बानू मुश्ताक की जो किताब है, जो बहुत मशहूर हुई है, उसका नाम है हार्ट लैम्प। और ये जो फेस्टिवल है दोस्तों, 10 दिन के आसपास चलता है और लगातार इसमें तरह तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, बौद्धिक कार्यक्रम होते हैं, तरह तरह की चीजें होती हैं। अब कुछ लोग इसको धार्मिक बनाना चाहते थे, धार्मिक स्वरूप देकर कि एक मुस्लिम कम्युनिटी से आने वाली लेखिका को इसका उद्घाटन क्यों करने दिया जा रहा है, ये तो हिंदुओं का है। जबकि मैसूरू दशहरा फेस्टिवल हिंदू मुसलमान का नहीं है, पूरे समाज का है। उसकी कोई धार्मिकता नहीं है, वो एक सांस्कृतिक फेस्टिवल है, वो एक सामाजिक उत्सव है जो दशहरा के आसपास होता है। 22 सितंबर को इसका उद्घाटन होना है। कार्ड वगैरह सब छप गए। इसका इतना भारी विरोध कर्नाटक में किया गया भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस से जुड़े संगठनों की तरफ से कि पूछिए मत। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष से लेकर उसके तमाम पूर्व नेता, पूर्व मंत्री, तमाम बड़े बड़े नेता इस पर बयान दे चुके।
सिद्धारमैया सरकार के खिलाफ खूब जम के बयानबाजी की गई। यह मामला तब भी नहीं संभला। सिद्धारमैया साहब ने कहा कि ये सरकार इस पर रीथिंक नहीं करेगी, ये संवैधानिकता का प्रश्न है। हमारा संविधान और उसका प्रियम्बुल साफ शब्दों में कहता है कि सभी बराबर हैं, और ये समारोह कोई एक रिलीजियस रिचुअल नहीं है। इसलिए बानू मुश्ताकी करेंगी, जो कन्नड़ की, कर्नाटक की और भारत की गौरव है। इसके बाद हाई कोर्ट चले गए और कर्नाटक हाई कोर्ट में पिटीशन गया। पिटीशन जिन लोगों ने याचिका दायर की उनमें एक पूर्व भाजपा नेता भी अभी भी हैं, पूर्व मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता, वो भी थे मैसूरू के। इसके अलावा अन्य कुछ लोग थे, याचिकाएं दायर की गई। लेकिन माननीय हाई कोर्ट ने साफ शब्दों में फैसला दिया कि ये संवैधानिक है, इसमें कहीं कोई समस्या नहीं है, इसको हम याचिका को विचार करने योग्य ही नहीं मानते, और याचिका को खारिज कर दिया माननीय हाई कोर्ट ने। तब भी संतोष नहीं हुआ। कम्युनल डिवीजन जो दिमाग में कीड़ा घूमता रहता है कुछ लोगों के, उसके लिए कन्नड़ साहित्य, कन्नड़ कल्चर और कर्नाटका के गौरव और पूरे भारत के साहित्य के गौरव को दरकिनार करके, और फिर लोग सुप्रीम कोर्ट में आए यही इन्हीं इश्यूज को लेकर चैलेंज करने कि ये हमारी धार्मिकता पर वो हमला है, हमारी धार्मिकता की भावना को कुठाराघात पहुंचेगा, हमारी भावना के विरुद्ध है, आर्टिकल 25 में हमें जो अधिकार है उनके विरुद्ध है, वगैरह वगैरह। लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आज उस पर फैसला सुना ही दिया। और फैसला जो सुनाया दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि ये फैसला जो जस्टिस विक्रम नाथ हैं, सुप्रीम कोर्ट के बहुत सीनियर जज, और सच पूछिए तो भारत के भावी चीफ जस्टिस, वह भी चीफ जस्टिस बनने की कतार में है। तो जस्टिस विक्रम नाथ साहब और संदीप मेहता की जो बेंच है उसने इस पर सुनवाई की। सीनियर एडवोकेट पीबी सुरेश ने पिटिशनर्स की तरफ से सारा आर्गुमेंट रखा, और जस्टिस नाथ ने सुनने के बाद फौरन कहा कि डिसमिस्ड। वकील साहब फिर बेचैन हुए, उन्होंने अपनी याचिकाकर्ताओं की तरफ से बात रखी, उन्होंने बहुत सारे आर्गुमेंट देने चाहे। इसके बाद तुरंत फिर कहा विक्रमनाथ साहब ने, जो जस्टिस हैं विक्रमनाथ, उन्होंने कहा डिसमिस्ड, यानी याचिका खारिज। कई बार कहे, फिर भी लोग नहीं मानते थे। तो अंततः उन्होंने कहा कि इस मामले पर कोई पुनर्विचार की संभावना नहीं है, या बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशनल है, इसमें किसी धर्म, किसी जात, किसी मजहब की कोई बात ही नहीं है, वगैरह। और इस तरह की बात उन्होंने सामने रखी, और मामले का समापन आज इस प्रकार हुआ। लेकिन दोस्तों, इसमें कहानी क्या है? इसमें कहानी ये है, और बहुत बड़ी ये कहानी है अपने देश की और अपने समाज की। देखिए, पहली बात तो हिंदी हार्टलैंड में हमने बहुत कम ऐसा सुना है कि कोई राज्य सरकार अपने समाज के, अपने प्रदेश के साहित्यकार को, लेखक को इस कदर सम्मान देगी कि जहां उद्घाटन के लिए बड़े बड़े लोग लालायित रहते हैं। मैसूरू फेस्टिवल बहुत बड़ा फेस्टिवल है देश का, और आज से नहीं, पता नहीं कब से चला आ रहा है। उस मैसूरू फेस्टिवल के उद्घाटन का सौभाग्य, कार्यभार एक लेखक को सौंपा गया, एक लेखिका उसमें भी, और उसमें भी माइनॉरिटी कम्युनिटी की, और कन्नड़ भाषा की साहित्यकार, अंग्रेजी की भी नहीं। क्या गजब की बात है कि सरकार तय कर रही है। हमारे यहां तो कोई सरकार उत्तर भारत में आमतौर पे तय करती है, किसी का तो अपनी पार्टी का समर्थक कोई साहित्यकार खोजती है, और कई बार नेता अपनी बिरादरी का साहित्यकार खोजते हैं। माफ कीजिएगा, ये सच है। और उसमें भी एक ऐसी महिला जिसको पूरी दुनिया में एक बड़ी लेखिका के रूप में बहुत बड़ा सम्मान मिला है, और उनको फौरन कुछ ही दिन पहले मिला है। और इस तरह से उस सरकार ने
एक महान साहित्यकार को सम्मानित किया कि भाई आप उद्घाटन करेंगे। कर्नाटक सरकार चाहती किसी बड़े नेता से करा लेती, लेकिन नहीं, उन्होंने तय किया कि नहीं, हम तो अपने किसी महान बुद्धिजीवी से कराएंगे। कर्नाटक की जनता समाज में इसको काफी पसंद किया गया। वैसे भी कर्नाटक साहित्य, संस्कृति, नृत्य, कला, तमाम चीजों के लिए बहुत रिच है। और दोस्तों, इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि संवैधानिकता का भी मसला था। जो लोग कह रहे थे कि इसे हम नहीं होने देंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, फिर उनको लगा कि हम अगर चले जाएं कोर्ट तो पता नहीं, हो सकता है कोर्ट हमें हमारी बात सुन ले और कह दे कि धार्मिकता का उल्लंघन है, आर्टिकल 25 का उल्लंघन है, हमारी धार्मिक भावना को ठेस पहुंच रही है। आजकल लोगों की धार्मिक भावना तुरंत ठेस पहुंच जाती है, किसी और चीज से ठेस पहुंचे ना पहुंचे, लेकिन धार्मिक भावना जरूर उसको ठेस पहुंच जाती है किसी ऐसा काम करने से जो हमारे संविधान के प्रियम्बुल के मुताबिक हो। तो सिद्धारमैया, मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की दाद देनी पड़ेगी। उन्होंने कदम पीछे नहीं हटाया। भारतीय जनता पार्टी, जो वहां मुख्य विपक्षी दल है, और तमाम उसके आनुषंगिक संगठन हर तरह का प्रोटेस्ट करते रहे, बयानबाजी करते रहे, लेकिन वो पीछे नहीं हटे। फैसला सामूहिक था सरकार का। और आपको बता दूं कि मैसूरू का जो दशहरा फेस्टिवल है, उसका आयोजन प्राइवेट कोई नहीं करता है, कोई खानदान नहीं करता है, कोई व्यक्ति नहीं करता है, कोई सोसाइटी नहीं करती है, सरकार करती है। ये शासकीय समारोह है और उसमें मैसूरू जो लोकल प्रशासन है उसकी महती भूमिका होती है, उसकी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो दोस्तों, इस तरह से सिद्धारमैया ने 2 मोर्चों पर यह लड़ाई जीती है आज। एक लड़ाई है संविधान के प्रियम्बुल के पक्ष में पुख्ता ढंग से खड़ा होने की। वो लगातार खड़े रहे। बड़े बड़े वकील थे याचिकाकर्ताओं की तरफ से, एक पूरी टीम थी। जबरदस्त आर्गुमेंट होता रहा हाई कोर्ट में भी, सुप्रीम कोर्ट में भी। लेकिन सिद्धारमैया ने साफ कह दिया कि हम संविधान के साथ खड़े हैं, हमारी जीत होगी। और दोस्तों, हुई। तो एक तरह से माना जाएगा कि सिद्धारमैया आज की तारीख में न सिर्फ दक्षिण भारत में बल्कि पूरे देश में अपनी वैचारिक और संवैधानिक प्रतिबद्धता के मामले में बेमिसाल नजर आते हैं। वो इन मुद्दों पर कोई कंप्रोमाइज नहीं करते। और दूसरी बात कि एक ऐसा राजनेता जो किसी नेता को, किसी बड़े उद्योगपति को या किसी बड़े कारपोरेट घराने के कप्तान को या किसी अन्य व्यक्ति को इस अवसर पर बुलाने के बजाय एक बड़े लेखक को, एक बड़ी लेखिका को, और वह भी माइनॉरिटी कम्युनिटी की, उनको बुलाता है। उनको बुलाने का फैसला उसकी सरकार करती है। यह अपने आप में कर्नाटक की वाइब्रेंट सोशल कल्चर को बहुत बड़ा सैल्यूट किया जाना चाहिए। और समाज, शासन ही नहीं, पूरा समाज फैसले के पक्ष में था। बहुत बड़ी तादाद में लोग एडिटोरियल कन्नड़ के अखबारों में, अंग्रेजी के अखबारों में भी लिखते थे इस मुद्दे पर। लेटर टू एडिटर में भी ये बातें छपती थी। हमने स्वयं कई वेबसाइटें देखी हैं जिन पर लगातार इस विषय पर छपा है। तो हम उत्तर भारत में जो कुछ हो रहा है आज, हो सकता है जो संवैधानिकता के विरुद्ध बहुत सारी गतिविधियां हो रही हैं उत्तर में, उससे बहुत सारे लोग निराश हो सकते हैं, लेकिन पूरा भारत ऐसा नहीं है। हमें खुशी की बात है कि दक्षिण के राज्यों में और उत्तर में भी कई जगह संवैधानिकता के पक्ष में लोग आज भी उसी तरह जबरदस्त ढंग से कमिटेड होकर सामने आ रहे हैं। जबरदस्त ढंग से उनको लगता है कि संविधान की रक्षा हर कीमत पर होनी चाहिए। महाराष्ट्र में भले ही शासन कुछ भी कहे, लेकिन महाराष्ट्र की आवाम में आज भी डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में ड्राफ्टिंग कमेटी जो बनी और उसकी अध्यक्ष और उनके देखरेख में जो संविधान बना, उस संविधान के पक्ष में महाराष्ट्र का जनमानस आज भी
उतनी ही ताकत के साथ खड़ा दिखाई देता है जब कभी कोई मसला आता है। ऐसा नहीं है कि कहीं राजनीतिक रूप से कोई आ गया, कोई सरकार बदल गई तो उसका फर्क पड़ता है समाज पर। शासन फर्क डालने की कोशिश जरूर करता है, लेकिन समाज अगर वैचारिक है, अगर समझदारी है उसमें, तो वो लगातार खड़ा रहता है। और कर्नाटक उसका उदाहरण है, तमिलनाडु उसका उदाहरण है, केरल उसका उदाहरण है, महाराष्ट्र उसका उदाहरण है, और भी बहुत सारी स्टेट्स हैं। आप नॉर्थ ईस्ट में देख लीजिए, हमारे बिहार में देख लीजिए। तमाम समस्याओं के बावजूद बिहार के लोग पुख्ता ढंग से खड़े रहते हैं इस तरह के तमाम इश्यूज को लेकर, और इसीलिए लोग कहते हैं कि बिहार रास्ता दिखाता है, पूरे देश को रास्ता दिखाता है। तो दोस्तों, इसीलिए मैंने सोचा कि आज इस विषय पर हिंदी के पाठकों, दर्शकों, अपने श्रोताओं के समक्ष सुप्रीम कोर्ट के आज के फैसले को जरूर मैं सामने लाऊं, जिसने कहा कि इसमें किसी तरह की धार्मिकता का दखल नहीं है, इसमें किसी भी तरह की धार्मिक भावना को किसी की ठेस नहीं पहुंचती, ये किसी का निजी धार्मिक मामला नहीं है, शासकीय स्तर पर आयोजित समारोह है और उसमें किसी को भी बुलाया जा सकता है जिसको आयोजक योग्य समझें, समर्थ समझें। और जब इसके विरुद्ध आर्गुमेंट आया कि नहीं साहब, हमारी तो भावना आहत होती है आर्टिकल 25 के तहत, ये हमारे धार्मिक मामलों में इंक्रोचमेंट है, तो माननीय सुप्रीम कोर्ट के विद्वान न्यायाधीशों ने कहा कि नो, इसको खारिज किया जाता है, डिसमिस। और डिसमिस हो गई याचिका, जिन लोगों ने इसको चैलेंज किया था। तो ये बहुत बड़ी घटना है दोस्तों, और संविधान की जीत है, सेकुलरिज्म की जीत है, और उन लोगों की भी जीत है जिन्होंने संविधान के पक्ष में, सेकुलरिज्म के पक्ष में इतना बड़ा कदम लिया था, इतना बड़ा जोखिम लिया था, इतना बड़ा फैसला लिया था। तो इसको सैल्यूट किया जाना चाहिए। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। और दोस्तों, आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगता है? कई बार आपको लगता होगा कि ऐसे विषयों पर मैं प्रोग्राम क्यों करता हूं जो और कोई नहीं करता। हम इसीलिए करते हैं कि आपके सामने ऐसे विषयों को भी ले जाऊं, लोग जाने कि समाज में और क्या हो रहा है। आप हमारे कार्यक्रमों को अगर पसंद करते हैं तो ज़रूर हमें सब्सक्राइब कीजिए, हमारे चैनल को, और अपने दोस्तों से भी कहें कि वे भी सब्सक्राइब करें, इसकी रीच बढ़ाएं। हम आपको हर रोज़ कुछ न कुछ नई कहानियाँ कहते रहेंगे, जो चल रही कहानियाँ हैं वो भी कहेंगे, और जो कहानियाँ कोई और नहीं सुना रहा है वह भी कहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत आभार, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।